हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूल्हे पे खाना, क्योंकि अभी ना गैस ख़त्म हो गया है तो इसलिए मुझे चूल्हा पे बनाना पड़ रहा है। थोड़ी देर में गैस आ जाएगा। और आज है मेरे जेठ जी की बारात, मारो मटकोर ये सब ख़त्म हो गया। आज है बारात का दिन। सो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और इसे लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और साथ में आपको ये दिखेगा कि बिहार में शादी कैसे होता है, बिहार में लड़की की शादी कैसे होता है, क्या क्या गीत गाए जाते हैं। तो ब्लॉग में चैनल वीडियो में बने रहिए। ये हो गया है शाम का टाइम और मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने आधे को भी रेडी कर दिया है अच्छे से। मैंने पहना है गोल्ड का ज्वेलरी, क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं शादी ब्याह में। और मेरे पतिदेव भी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। और फिर बारी आती है हमारी फैमिली फ़ोटो शूट की। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव हैं, छोटी सासू माँ हैं, मेरी ननद जी हैं, हम दोनों जेठानी देवरानी हैं, मेरे भसुर जी हैं, मेरी सासू माँ सब हैं। मैं यहाँ पे आ गई हूँ अच्छे से तैयार होके। और यहाँ पे हो रहा है बारात निकलने की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे जेठ जी को तैयार किया जा रहा है, नहा धोवा के। और इनको कपड़ा पहनाया जा रहा है। और कपड़ा पहनाने का जो रस्म है वो बहनों ही करते हैं। और उनके बाद इसके बदले उनको कुछ नेक भी दिया जाता है। तो ये वाला जो रस्म होता है ये भी बहुत खास होता है हम लोगों में। मैं यहाँ पे पीछे खड़े होकर देख रही हूँ क्या क्या हो रहा है। जो रस्म हो रहा था वो मैं देख रही हूँ। और थोड़ा मेरे को दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि ज्वेलरी पहनना, साड़ी पहनना और संभालना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है मेरे लिए। तो बस मैं पीछे खड़ी होकर यही अपना संभाल रही हूँ। वाली जो शादी है ना, मेरे ससुराल में दूसरी शादी है। पहली शादी जो मेरे बगल में मेरी जेठानी है उनकी शादी थी मेरे बाद। तो मैं सबसे छोटी हूँ और मैं सबसे पहले आई हूँ। इसका रीज़न मैं कभी और बताऊँगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अलग वीडियो में बताऊँगी ऐसा क्यों हुआ, मतलब मेरा शादी सबसे पहले क्यों हुआ। और पता है क्या, ये जो शादी है ना, पहली बार मैं अपने गाँव से बाहर निकली हूँ, मतलब बगल वाले घर में आई हूँ। क्योंकि ऐसे तो हम लोग नहीं निकलते, कोई भी ऐसे छोटा मोटा फेस्टिवल वगैरह हुआ तो नहीं निकलते, शादी ब्याह में ही निकलते हैं। तो ये मेरे लिए और मेरी जेठानी के लिए, दोनों के लिए ही पहली बार था। क्योंकि हम दोनों का जो शादी है एक ही साल में हुआ है। ये वाला जो शादी हम दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले अपने मायके में शादी देखा था और ये वाला शादी अपने ससुराल में देख रहे हैं लोग। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं और मेरी जेठानी दोनों ने साड़ी सेम पहना है, बस कलर डिफरेंट है। क्योंकि हम लोगों की शादी एक ही साल में हुआ था ना, तो थोड़ा बहुत मॉडल सेम ही था। थोड़ा बहुत क्या, हम लोग का लगभग 90% साड़ी जो है ना सेम, क्योंकि एक ही शॉप से लिया गया था। क्योंकि हम लोग के घर में एक जो शॉप है उसी से सारी साड़ी लेते हैं, वेडिंग का जो भी कुछ हो। तो हम दोनों का ये जो साड़ी है पूरा सेम है, बस कलर डिफरेंट है। और यहाँ पे दूल्हे राजा रहे हैं, वो तैयार हो गए हैं। और ये जो रस्म चल रहा है इसको बोलते हैं इमली घोटाई रस्म। इसमें क्या होता है, मामा जो होते हैं इमली घोटाते हैं। तो ये वाला जो रस्म है, और ये वाला जो रस्म है ये किसके किसके यहाँ होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई कोई रस्म जो होते हैं ना वो स्पेशली किसी पर्सन को ही डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि ये वाला जो रस्म है स्पेशली मामा के लिए होता है। और भी बहुत सारे इसमें रस्म होते हैं शादी में, जो अलग अलग पर्सन के लिए रस्म होते हैं। जैसे मैंने मटकोर वाला वीडियो डाला था, उसमें मटकोर में आपकी ननद का होना कंपलसरी है और ननद को बहुत सारे नेक मिलते हैं। इसमें ये वाला जो इमली घोटाई जो रस्म है उसमें मामा को होना कंपलसरी है। तो हर पर्सन का अलग अलग जगह पे नीड होता है। और देखिए ये वाली रस्म कैसे आम के पत्ते को दूल्हे से कटवा कर फिर उसकी माँ को पिलाया जाता है। पहले मैं बचपन में सोचती थी कि ऐसा क्यों करता है, जूठा क्यों पीता है, लेकिन ये जो रस्म है वो तो है ही, करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि दूल्हे को चुमाया जाएगा। चुमाने के बाद उसके बाद परिछावन का जो रस्म होगा, तो इसमें गीत भी गाते हैं लोग, सुनिए आराम से। और फिर बारी आती है बारात निकलने की। तो यहाँ पे बारात निकल चुकी है और हम लोग भी साथ साथ पीछे पीछे चल दिए हैं, आगे आगे ऑर्केस्ट्रा का ट्रैक्टर चल रहा है और पीछे पीछे सारे बाराती लोग हैं और दूल्हे राजा सब कोई हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि दूल्हे को सारे कुल देवता घर के जितने भी होते हैं उन्हें उनके पास ले जाके पूजा किया जाता है। सारे देवता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद बारात निकलती है। उससे पहले जितना देर रास्ता में दूल्हा रहता है उतना डांस करते हुए मस्ती करते हुए बारात निकलती है। तो आप लोग देखिए कितना मज़ा आएगा। एक्चुअली में बहुत मज़ा आता। मैं सोच रही थी कि काश मैं आप लोगों को ऑडियो भी सुना पाती, क्योंकि ऑडियो से पता चलता है ना कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। तो लेकिन क्या कर सकती हूँ, इसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा ना, तो यूट्यूब मेरे को कॉपीराइट डाल देगा, इसलिए मैं नहीं डाल पाऊँगी। और हाँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं पूरा शादी दिखाने वाली हूँ, जितना भी शादी का रस्म होता है। सिर्फ लड़के यहाँ का नहीं, मैं लड़की
शादी वाले का भी वीडियो दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे दूल्हे राजा अच्छे से बन ठन के तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इनके बारात निकलने की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे चल रहा है डांस वाला सेशन, क्योंकि हमारे बिहार में शादी हो और डांस नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दूल्हे राजा पहुँच चुके हैं अपने ससुराल और बारी आती है वरमाला की। और यहाँ पे दुल्हन भी बहुत जल्दी तैयार होके आ गई। इन्होंने ज़्यादा वेट नहीं कराया दूल्हे राजा को, नहीं तो बहुत सारी लड़की होती हैं जो वेट कराती हैं, क्योंकि उन्होंने सजने में इतना टाइम लगा देता है कि वेट करना ही पड़ता है दूल्हे को। तो इन्होंने ज़्यादा वेट नहीं कराया, बहुत जल्दी ही आ गई। और देखिए कैसे जेठ जी धीरे धीरे जा रहे हैं दुल्हन को लेने, तो कितना अजीब मोमेंट होता है ना। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो औरत की शादी हो गई ना वो समझ सकती है। और हाँ, ये जो कुछ भी होता है ना, जब मतलब आप देखोगे ना तो लगेगा अपना सीन याद आता है कि हाँ मेरे टाइम कैसा था, मेरे टाइम कैसा था, ऐसा वाला मोमेंट रहता है। तो बहुत अच्छा वाला फीलिंग्स रहता है ये वाला। मेरी शादी के टाइम मेरे पति देव भी आए थे मेरा हाथ पकड़ के ले जाने, और उस टाइम ये बहुत शर्माते थे, और शर्माना क्या, वो तो अभी भी बहुत शर्माते हैं। और हाँ, आप लोग अगर बोलोगे तो मैं अपनी भी शादी की रिकॉर्डिंग ज़रूर डालूँगी, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो, क्योंकि अगर आप लोग ही नहीं देखोगे तो फिर मैं डाल के क्या करूँगी। हाँ, और हाँ, आप लोग किस टाइप की वीडियो पसंद करते हो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग जिस टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हो प्लीज़ कमेंट करना। बेबी केयर से रिलेटेड, क्योंकि मैं बेबी केयर से रिलेटेड भी डालती हूँ। इंस्टा पे मेरा चैनल भी है आद्या एंड मॉम करके। अच्छा, ये घूमने वाला जो स्टेज होता है वो किसकी किसकी शादी में था कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तो अभी काफ़ी पुराना हो चुका है, अभी तो नया नया और भी मॉडल आए हुए हैं। सो यहाँ पे जेठानी जी पहना रही हैं जेठ जी को वरमाला। आप लोग ना मेरा वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैंने पूरा शादी का रिकॉर्डिंग किया हुआ है। सो बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर यहाँ पे शादी का रस्म स्टार्ट हो चुका है। ये वाला जो रस्म होता है ना, कन्यादान, सबसे ज़्यादा रोने वाला सीन होता है, क्योंकि इसमें सबके आँख से आंसू निकल जाते हैं। तो आप लोग आराम से वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक। कन्यादान के बाद बारी आती है 7 वचन की। तो देखिए क्या क्या 7 वचन होते हैं। देवी संपूजितां नित्यं वन्दियोऽसि मे सदा सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्यं सदैव त्वं कन्या एकविंशते। कन्या का पहला वाक्य है कि बहुत प्रकार के पुण्य कार्य करने के बाद मैंने आपको पति रूप में प्राप्त किया है। गृहस्थाश्रम में सुख एवं दुख आते रहते हैं। आप दोनों ही परिस्थितियों में सौम्य बने रहेंगे, अर्थात एक समान रहेंगे। अधिकार है मैंने सुख और दुख भी हो, आप सौम्य अर्थात एक समान रहेंगे। दूसरा वचन है कि वापी तो कदागा नहीं यज्ञ यात्रा महोत्सवान ना अनुभव उद्यापी तथावते। कन्या का दूसरा वाक्य है कि किसी भी प्रकार के घर इत्यादि के निर्माण में, किसी भी प्रकार के यज्ञ करना हो, कोई यात्रा करना हो या कोई महोत्सव करना हो, तो बिना इनकी आज्ञा का प्रारंभ न करें। ना कन्या का तीसरा वाक्य है कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भावः स्वभावजः कृत भंगोनते कार्या स्त्री नायस्तथावदे। कन्या का तीसरा वचन है
कि व्रत करना, दान करना, उद्यापन करना यह स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण है। आप इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। चौथा वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए क्या है कि स्वकर्माणार्जितं वीतं पशुधान्यं धनागमं सर्वनिवेदयत मह्याम चत्वारिति तथा वदेत। कन्या का चौथा वाक्य है कि अपने कर्म से अर्जित जो भी, चाहे वो पैसा, रुपया, पशु जो भी हो, आप सीधा लाकर इनको निवेदित करें, अर्थात इनके हाथों में दें जो भी कमाए। देख ली ये पीछे से बोला आगे पांचवा वाक्य है कि कन्या का पांचवा वाक्य है कि गज मतलब हाथी, घोड़ा, पशु इत्यादि के खरीद बिक्री में इनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। आगे भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च जो भी विचित्र भूषण इत्यादि मंडप में लाकर आप इनको अभी कुछ देर पहले दिलवाए हैं या दिए हैं, वह घर पे जाकर वापस नहीं ले लेंगे। देखिए आखिरी और सातवां वाक्य क्या है लड़की का कि गीत वादित्र मांगल्यम बंधूनां च निहेतदा अनाहुतम गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालयेत्। कन्या का सातवां वाक्य है कि अगर इनके बंधुओं के घर अर्थात इनके मायके में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो और आप निमंत्रित न भी हो तो इनको आने से नहीं रोकेंगे। तो यही सात वाक्य है। तो फाइनली मेरे जेठ जी का शादी हो गया और दुल्हन घर पे आ गई। और यहाँ पे जो रस्म हो रहा है उसे बोलते हैं गोद भरा जाता है इस रस्म को। तो देखिए कितना हंसी मजाक से सब कुछ हो रहा है। कस के तू कहिए के बाप दाने में दो एकरा हाथ में दे आई पीड़ा पैसा ले ले का करी आ तू कहिए सास ससुर के घर में थे इधर ये बात ऊपर ठेकरे में घाट में एकर घर में है बाबू माई के तू कहिए सास ससुर बाबू माई के रे बाप मतारी स्टैंडर में कहीं एकर घर में है स्टैंडर रंग में बाबू माई के बाप मतारी का हां बोले तो सास ससुर के 3 बार भले नु 5 बार 4 बार हो गए पांचवा है अब की बिगड़ भैया है के घर भर रहे हैं कस के बाबू माई के